हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ये वीडियो में डिस्कशन करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मीन। मीन का इंट्रोडक्शन जो भी है वो मैं आपको समझाऊंगा। ओके, ये क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 13 जो कि स्टैटिस्टिक है उसके बारे में। ओके बच्चों, यहाँ पे देखिए मैं आपके लिए नोट बना के रखा हूँ, ये स्टैटिस्टिक। ओके, इंट्रोडक्शन। अच्छा, ये इससे जाने से पहले आप ये देखिए नया एनसीईआरटी बुक का जो सिलेबस है उसमें आपका स्टैटिस्टिक्स है जो कि चैप्टर नंबर 13 में। ये जो चैप्टर नंबर 13 का जो स्टैटिस्टिक्स है, आप ये देखिए एनसीईआरटी बुक है, ये चैप्टर 13 जो कि स्टैटिस्टिक्स, उसके बारे में आज इंट्रोडक्शन वीडियो है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, नेमली हमारा थ्री रहता है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन एंड मोड, ये सब सेंट्रल वैल्यू निकालता है। ओके बच्चों, यहाँ पे पहला चीज यहाँ पे मैं मीन बताता हूँ। जो मीन, इसको सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं, जो मीन मीडियन मोड को। अभी फर्स्ट मैंने मीन के बारे में, ये मेरा वीडियो है, जब फिर मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो जब मीडियन के बारे में बताऊंगा उसके बारे में मैं डीपली बताऊंगा। ओके बच्चों, अभी मीन का जो मीन से एवरेज है, ओके बच्चों, वो कुछ नहीं, ये है एवरेज मीन का। अभी क्या है देखो, मीन ऑफ ग्रुप डाटा, जो ग्रुप डाटा रहेगा तो हम कैसे मीन निकालेंगे। और ग्रुप डाटा में आपको पता है, सपोज जैसा आप 5 सब्जेक्ट में कितना मार्क रखें आउट ऑफ 100 से, तो 5 सब्जेक्ट का जितना जितना मार्क ऑब्टेन किए हैं उनको 5 मार्क ऐड कर दो, और कितना नंबर ऑफ सब्जेक्ट है तो उसमें क्या हो जाएगा, ने डिवाइड करोगे तो वो आपका एवरेज निकलता है। आपको पता है ये चीज, आप 10th में हो। अभी हमको जो ग्रुप डाटा देता है ये हो गया ऑन ग्रुप डाटा। अभी ग्रुप डाटा हो गया, उसका मीन हम कैसे निकालेंगे। ग्रुप डाटा में क्या होता है मैं आपको एग्जांपल थ्रू से बताऊंगा। चलिए मैं जस्ट पहले इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, फिर एग्जांपल दे के आपको समझाऊंगा। ओके बच्चों, यहाँ पे देखिए मीन जो कि एवरेज है। सपोज इफ x1 x2 x3 xn आर ऑब्जर्वेशन विथ रेस्पेक्टिवली फ्रीक्वेंसी f1 f2 fn, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया और ये फ्रीक्वेंसी है। मैं आपको एग्जांपल देकर बताऊंगा ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है और ऑब्जर्वेशन क्या होता है और उसका मीन कैसे निकालेंगे। तो मीन ऑफ द डाटा इज गिवन बाय, ये मीन का फॉर्मूला जो x बार ऊपर लिखते हैं, ये f1 x1, उसका मतलब क्या है, ये फ्रीक्वेंसी के साथ आपका ऑब्जर्वेशन, पहला फ्रीक्वेंसी के साथ पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा फ्रीक्वेंसी के साथ दूसरा ऑब्जर्वेशन, ऐसे ही लास्ट का फ्रीक्वेंसी के साथ लास्ट का ऑब्जर्वेशन, ये आपका हो गया। और जितना प्लस है सम ऑफ, और ये आपका नीचे हो जाएगा जो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी f1 प्लस f2 प्लस प्लस fn तक। ओके, इसको मैं डीपली लिखा हूं यहाँ पे, क्या नेक्स्ट समराइज करके ऐसे है, सम ऑफ fi xi जो कि इसका मीनिंग समझता है, और ये समेशन f1 fi। ओके, ये आपका फॉर्मूला है ये मीन का। वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, कुछ भी आइटम हो सकता है, 1 to 5 हो सकता है, 100 ऑब्जर्वेशन हो सकता है, 100 ऑब्जर्वेशन होगा तो यहाँ पे n 100 रहेगा, तो 1 से 100 तक। ओके बच्चों, अभी ये जो मीन निकालते हैं बच्चों, ये मीन निकालने का 3 तरीका होता है, 3 मेथड होता है। एक डायरेक्ट मेथड होता है, और एक आजम मीन मेथड होता है, और स्टेप डिवीजन मेथड होता है। ओके बच्चों, इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल देके। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, डायरेक्ट मेथड का ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड में। ओके बच्चों, तीनों का फॉर्मूला बताऊंगा और हमको कहाँ यूज करना है, कौन सा मेथड कौन सा जगह में सुटेबल है वो मैं बताता हूँ। ओके बच्चों, चलिए यहाँ पे आपको मैं कुछ आप लोग के लिए नोट बना के रखा हूँ, फॉर्मूला लिखा हूँ, पहले फॉर्मूला समझ जाते हैं फिर एग्जांपल देकर हम करते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पे देखो फॉर्मूला, ये मीन का जो फॉर्मूला है, ये मैं सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, जो कि मैंने पहले जो हम अभी फॉर्मूला देख के आए, एक्स मीन एक्स बार इक्वल क्या है, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, ये आपका डायरेक्ट मेथड है। ओके बच्चों, उसके बाद हमको सेकंड मेथड जानने में, हमारा सेकंड फॉर्मूला में जाने से पहले आपको क्लास मार्क हमको निकालना पड़ता है। ग्रुप डाटा जब देता है तो वहां पे हमको क्लास मार्क निकालना पड़ता है। उसका फॉर्मूला है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2। मैं आपको बताऊंगा 1 by 1 एग्जांपल में। ओके बच्चों, यहाँ पे फिर और एक हमको जो आजुम मीन मेथड में जाने के लिए हमको एक ये आजुम मीन
मेथड में चाहिए उसमें हमको अज्यूम मीन क्या है वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये अज्यूम मीन मेथड जो है ना वो एक्स बार है, उसका फॉर्मूला है ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। यहाँ पे एक ए जो ऐड हुआ वो अज्यूम मीन मेथड है में यूज होता है। वो ए क्या है मैं आपको एग्जांपल तीनों में एक एक एग्जांपल देके समझाऊंगा। ओके बच्चों, और ईवाई ये आपका स्टेप डिवीजन मेथड में गया, ये फॉर्मूला है अज्यूम मीन मेथड का। ओके बच्चों, और ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे ये आपका हो गया स्टेप डिवीजन मेथड का फॉर्मूला है। ओके बच्चों, ये स्टेप डिवीजन मेथड में आपका ईवाई आएगा। तो ये ईवाई पहले निकालना पड़ता है। तो ईवाई का फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, जहां पे ए है अज्यूम मीन है और एच है क्लास साइज। ओके बच्चों, उसके बाद हमारा मीन निकालने का जो फॉर्मूला है स्टेप डिवीजन का, ये है फॉर्मूला है। ओके बच्चों, ये फॉर्मूला एक्स बार इक्वल ए प्लस समेशन एफ आई वाई समेशन एफ आई इंटू एच, वेयर ए अज्यूम मीन है और एच क्लास साइज है, ये आपको पता है। समेशन एफ आई वाई और समेशन एफ, मैं एक एक करके एग्जांपल बताऊंगा। ओके बच्चों, यहाँ पे देखिए ये एनसीईआरटी बुक है, उसमें 13 नंबर चैप्टर का एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। देखो ये बच्चों यहाँ पे आपको पहले एक ये ग्रुप डाटा नहीं है, ये आपका ऑन ग्रुप डाटा है। यहाँ पे बुक्स में देखिए ये टेबल दिया है मार्क ऑब्टेन्ड, यहाँ पे मार्क ऑब्टेन किया एग्जांपल 1 जो है ये ग्रुप डाटा नहीं है। द मार्क ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास का ऑफ ए सर्टेन स्कूल इन ए मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क आर प्रेजेंट इन द टेबल बिलो, फाइंड द मीन ऑफ द मार्क ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। यहाँ पे जो देख रहे हो ये मार्क ऑब्टेन और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, 10 मार्क कितना नंबर एक 1 स्टूडेंट और 20 मार्क 1 स्टूडेंट, 36 3 स्टूडेंट ही ऑब्टेन किया है। तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट ये आपका फ्रीक्वेंसी है, मैं आपको बताया था वो फ्रीक्वेंसी क्या है, मैं आगे बताता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू में। ये आपका हो गया, ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे कैसे निकालोगे, ये आप देखिए ये ग्रुप डाटा नहीं है, ऑन ग्रुप डाटा है, ग्रुप नहीं है, सिंगल है। तो यहाँ पे ये है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और ये है आपका फ्रीक्वेंसी है। तो आपका देखिए यहाँ पे मार्क ऑब्टेन हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि फ्रीक्वेंसी है एफ आई है, और उसके बाद एफ आई एक्स आई यहाँ पे निकालना है, समेशन एफ आई एक्स आई तो ये निकालना है और ये समेशन एफ निकालने का, ये दोनों का हम डायरेक्ट मेथड में कैसे निकालते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पे देखिए यहाँ पे समेशन फॉर्मूला डाल दीजिए, समेशन एफ आई एक्स आई समेशन एफ आई, आपको यहाँ पे ये टेबल में मिल गया था। यहाँ पे देखिए टेबल में समेशन एफ आई मिला है और समेशन एफ आई एक्स आई मिला है, वो दोनों का बस ये फॉर्मूला में डाल दीजिए, ये हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा ग्रुप डाटा में। ओके बच्चों, लेकिन जब ऑन ग्रुप डाटा में जब हम ग्रुप डाटा दिया जाएगा हम कैसे उसका निकालेंगे, उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम एक ग्रुप डाटा में चलते हैं और वहां पे हम मीन निकालते हैं। कौन सा ग्रुप डाटा लेना है बच्चों, चलिए एक मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे दिखाता हूँ टेबल नंबर 13.2 ये एक दिया है, क्लास इंटरवल ये दिया है 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70 ये सब दिया है। ओके 85 to 100, यहाँ पे देखिए ये ग्रुप में दिखाया, ये ग्रुप डाटा है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट का 2 3 7 6 6 ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। तो इसका पहले क्या करने का, तो आपको ये करने से पहले आपको क्लास मार्क निकालना पड़ता है, जो कि मैंने फॉर्मूला में दिखा रहा था, अपर क्लास लिमिट लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2 जो कि क्लास मार्क आएगा। और क्लास इंटरवल का जब ग्रुप डाटा में दिया होगा हमको एक क्लास मार्क निकालना पड़ेगा जो कि वो एक्सआई वैल्यू है। ओके बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ वो कैसे हम टेबल बनाए और उसमें हम कैसे निकाले हैं। ओके, ये आपका डायरेक्ट मेथड में निकालना है कैसे। अभी क्लास इंटरवल देखो ये दे दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट आपका दे दिया जो कि फ्रीक्वेंसी है, और ये क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क कैसे निकालोगे ना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। यहाँ पे अपर लिमिट कितना है बच्चों ना 25 और लोअर लिमिट कितना है 10 है, 25 प्लस 10 कितना हो गया 35, 35 डिवाइडेड बाय 2 तो 17.5 आ गया। एग्जैक्टली ऐसा सबका क्लास मार्क निकालना है। उसके बाद आपको ये एक्स वाई हो जाएगा। अभी हमको एफ आई एक्स आई चाहिए फॉर्मूला के हिसाब से हमारा डायरेक्ट मेथड में, तो समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, हमको एफ आई तो मिल गया, समेशन एफ आई एक्स आई निकालने के लिए ये एक्स आई निकल गया, तो अभी उसके साथ
2 इंटू 17.5 का मल्टीप्लिकेशन करो 35, ऐसे मल्टीप्लिकेशन करो एफ आई के साथ एक्स आई को, तो ये मिला है, तो समेशन एफ आई एक्स आई यहाँ पे मिल गया। अभी द सम ऑफ वैल्यूज है, यहाँ पे क्या निकालेंगे ना, यहाँ पे मीन निकालेंगे, फॉर्मूला डाल दो और समेशन एफ आई एक्स आई मिला है और समेशन एफ आई मिला है, आपको करके 62 मिल गया। लेकिन बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ पे जो क्लास मार्क है ये आपका थोड़ा लार्ज वैल्यू है और एफ आई एक्स आई देखो कितना लार्ज वैल्यू है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट मेथड छोड़ के हमको आजुम मीन मेथड या स्टेप डिवीजन मेथड में जाना पड़ेगा। तो आजुम मीन मेथड या स्टेप डिवीजन मेथड में क्या होता है, हम जहाँ पे डाटा थोड़ा लार्ज रहता है उसमें हमको मीन निकालने में इजी रहता है। मैं आपको समझाऊंगा। ओके बच्चों, एक एग्जाम्पल थ्रू से मैं आपको समझाता हूँ। जैसा उस सेम एग्जाम्पल को मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे आजुम मीन मेथड में जाएंगे। ओके बच्चों, यहाँ पे देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि 3 मेथड के बारे में बता रहा हूँ, फिर भी आपको ये 15-20 मिनट बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अच्छा से समझ लो मैं क्या बता रहा हूँ और आप आराम से स्टैटिस्टिक बहुत इजी लगेगा। ओके बच्चों, देखिए ये क्लास सेम चीज मैंने देखा, सेम है नंबर, ये एफ आई सेम है, ये क्लास मार्क निकाले थे। यहाँ पे हमको एक आगे एक स्टेप निकालना पड़ेगा ताकि हमको लार्ज से हमको स्मॉल करने के लिए यहाँ पे एक डी आई निकालना पड़ेगा जो कि वैल्यू एक्स आई माइनस ए, ये ए 47.5 नहीं, ये 47.5 लिखा है क्यों, एक्चुअली डी आई का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए। क्या है ना, आजुम मीन। ओके, आजुम मीन क्या है बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो क्लास मार्क निकाले यहाँ पे गिन लो 1 2 3 4 5 6 है। ओके बच्चों, यहाँ पे 6 है, आपका 20 का वैल्यू कौन है, आपका 6 है। सपोज 5 होता है और होता है तो एग्जैक्टली आप बोल देते हैं, यहाँ पे 5 होता है तो 3 नंबर, थर्ड नंबर, यहाँ पे क्या है थर्ड और फोर्थ है। लेकिन ये दोनों के बीच में आपको जो सुटेबल लगेगा आप ले सकते हो। आप 62.5 को ले सकते हो, 47.5 को ले सकते हो। यहाँ पे आप थर्ड में जो वैल्यू है 47.5, इसको आप ए पकड़ लीजिए, मतलब आजुम मीन, ये आपका हो जाएगा आजुम मीन। ओके बच्चों, इसका मतलब हमको डी आई निकालने का टाइम क्या करना पड़ेगा, ये एक्स आई वैल्यू 17.5 माइनस 47.5 दैट इज माइनस 30, 32.5 माइनस 47.5 माइनस 15, 47.5 माइनस 47.5 जीरो, ऐसा आप 62.5 माइनस 47.5, मतलब एक्स आई के साथ ए को आजुम मीन, आप जो मीन को आजुम किए हैं तो वो आजुम मीन जो पकड़े हैं उसको माइनस करके ये वाला आपका वैल्यू निकलेगा, ये डी आई वैल्यू हो गया। फिर भी देखिए यहाँ पे डी आई का वैल्यू है। ओके बच्चों, उसके बाद आपको क्या करना है ना, ये फाइनल हो जाएगा। अभी आप क्लास मार्क को नहीं पकड़ने का, फ्रीक्वेंसी के साथ आपको डी आई को मल्टीप्लिकेशन करने का 2 इंटू माइनस 30। हाँ, और एक चीज मैं बोलना भूल गया, यहाँ पे आजुम मीन जहां पे आप पकड़े हैं आजुम मीन को, इसका ऊपर का वैल्यू आपको हमेशा माइनस में आएगा और नीचे वाला आपका प्लस साइन में आएगा, ये ध्यान रखना। आप साइन का इधर उधर करोगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ओके बच्चों, अभी क्या करेंगे ना, यहाँ पे डी आई निकल गया, अभी ये आपको फ्रीक्वेंसी एफ आई को डी आई के साथ मल्टीप्लिकेशन करने का, एफ आई को एक्स आई के साथ नहीं मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पे 2 इंटू माइनस 30 माइनस 60, ये इजी हो गया। 2 के साथ हमको 17.5 को मल्टीप्लिकेशन करना आसान होगा या 2 के साथ 30 को मल्टीप्लिकेशन करना है, क्योंकि ये वैल्यू छोटा हो गया। अभी 2 इंटू माइनस 30 माइनस 60, 3 के साथ माइनस 15, ये आपका मल्टीप्लिकेशन जो आया उसका समेशन एफ आई डी आई करने का, समेशन एफ आई एक्स आई नहीं करना, समेशन एफ आई डी आई, जो लास्ट कॉलम में जो निकलेगा ये आपका उसको सम निकाल दीजिए, समेशन एफ आई डी आई हो गया। अभी हमको पता है कि हमारा डायरेक्ट मेथड में जो मीन का फॉर्मूला है एक्स बार या डी बार आप लिख सकते हो, समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, आपका फॉर्मूला जो भी है आप उसमें डाल दीजिए वैल्यू, आपको पता है समेशन एफ आई डी आई आपका 435 है और समेशन एफ आई आपका 30, तो 435 बाय 30 आप सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा कि मीन। ओके बच्चों, अभी चलिए हम और एक मेथड जो कि ये आजुम मीन मेथड हो गया। देखिए यहाँ पे क्या क्या था, यहाँ पे जो फॉर्मूला है समेशन यहाँ पे जो फॉर्मूला है ना, ये डी बार ये हो गया, लेकिन हमारा जो एक्स बार का जो फॉर्मूला है यहाँ पे देखिए एक्स बार का फॉर्मूला क्या है, ये स्टेप डिवीजन मेथड का एक ए एडिशन होगा, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई,
तो ए को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। जो अज्यूम मीन, यहाँ पे अज्यूम मीन कितना पकड़े थे हम लोग 47.5। मीन यहाँ पे नहीं निकला है, यहाँ पे डी आई निकला है। डायरेक्ट फॉर्मूला ये फॉर्मूला आप डाल देना। ओके, मैं आपको क्वेश्चन में भी मेरा जो एक्सरसाइज रहेगा उसका 1 by 1 सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेरा वीडियो है, आप देख सकते हो मैं कैसे समझाया एक एक करके सारे मेथड में। ओके बच्चों, यहाँ पे जो फॉर्मूला है हमारा 47.5 एक जगह में डाल दिया और समेशन एफ आपको 435 हुआ था और 30, ये आप सॉल्व कर दो 62 हो गया। और वहां पे भी कितना आया था बच्चों, वहां पे जो डायरेक्ट हम निकाले थे, हाँ यहाँ पे हम डायरेक्ट मेथड में वो भी 62 आया था, और ये हमका स्टेप डिवीजन सॉरी अज्यूम मीन मेथड में ये भी मीन 62 आया। यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे लार्ज वैल्यू था और यहाँ पे स्मॉल करने के लिए हम अज्यूम मीन मेथड में गए। उससे छोटा करने के लिए हम स्टेप डिवीजन मेथड जाएंगे, जो कि और छोटा हो जाएगा, डाटा और छोटा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सेम चीज जो किए थे हम लोग वहां पे, उसका मैं स्टेप डिवीजन मेथड में कैसे करना है वो भी बता देता हूँ सेम डाटा लेके। यहाँ पे देखिए हम यहाँ तक गए थे, क्लास इंटरवल ये सेम, ये एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल को मैं बता रहा हूँ ये कैसे करना है ना। यहाँ पे क्लास इंटरवल ये दिया हुआ है, सब उसका फ्रीक्वेंसी दिया है, हमको एक्स वाई वैल्यू निकाला, एक्स वाई वैल्यू निकाले वही है सेम क्लास। अभी डी आई निकाले -30, ये आपको यहाँ तक मैं समझाया था। अभी एक नेक्स्ट कॉलम बनाना पड़ेगा जिसमें यू आई जो कि हमारा डी आई अपन एच, अब एक्स आई बाई ए, डी आई क्या है एक्स आई बाई ए सेम चीज है, एक्स आई बाई माइनस ए लिखा है तो वही है, मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी आई अपन एच। तो ये आपको क्या करना है, जो यहाँ पे रिजल्ट आया आपको एच के साथ डिवाइड करना है। यहाँ पे एच क्या है, या एच यहाँ पे है क्लास साइज मतलब ये जो क्लास है ग्रुप डाटा दिया है उसका साइज कैसा है। यहाँ पे देखो बच्चों ये 10 to 25 to 40 ये एक कॉन्टिन्यूअस क्लास है, कॉन्टिन्यूअस कोई गैप नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस है। ओके बच्चों, जब कॉन्टिन्यूअस क्लास रहेगा तो उसी टाइम आपका देखो यहाँ पे अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, ये पहला क्लास का, ये सेकंड क्लास का लोअर लिमिट 25 हो गया और अपर लिमिट 40 हो गया। ओके बच्चों, यहाँ पे कोई गैप नहीं है दोनों क्लास के बीच में, क्लास के बीच में आपका कोई गैप नहीं है, इसलिए कॉन्टिन्यूअस ग्रुप डाटा बोलते हैं। ये कॉन्टिन्यूअस ग्रुप डाटा में क्या करोगे ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दोगे, जो आंसर आएगा वही है आपका क्लास साइज। ओके बच्चों, यहाँ पे क्लास साइज कितना है बच्चों, यहाँ पे आप खुद बोलो 25 - 10 15 है, एच आपका 15 है, ये 15 को आप डिवाइड करोगे मतलब डी आई वैल्यू के साथ, तो डी आई आपका आ गया -30 अपॉन 15 -2 हो गया। देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे पहले कितना बड़ा डाटा था, कितना वैल्यू था और यहाँ पे 30 हो गया, छोटा हो गया, और नेक्स्ट स्टेप डिवीजन मेथड में कितना छोटा हो गया आप मूव में कर सकते हो। ओके, -2 -1 ये हो गया आपका -15 है, यहाँ पे -15 डिवाइडेड बाय -15 एच, अब -1 आ गया आपका, ऐसे ये इसका वैल्यू निकल जाएगा यू आई का, और यू आई जैसा निकल जाएगा आप फ्रीक्वेंसी के साथ, बच्चों यहाँ पे ध्यान देना हमेशा फ्रीक्वेंसी के साथ ही मल्टीप्लिकेशन करना। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे यू आई लास्ट कॉलम है, तो एफ आई यू आई क्या है 2 × -2 -4, 3 × -1 -3, 7 × 0 0, 6 × 1 6, ये आपका निकल गया, ये आपका समेशन एफ आई यू आई हो गया 29, इतना छोटा हो गया। पहले हम अज्यूम मेथड में क्या थोड़ा बड़ा था, यहाँ पे छोटा हो गया। अब भी हमको क्या करना है ना, ये समेशन एफ आई निकला है और समेशन एफ आई यू आई निकल गया। अभी डायरेक्ट आप फॉर्मूला डाल दीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है ना, एक्स बार जो कि स्टेप डिवीजन मेथड का जो फॉर्मूला है वो आप पूरा डाल दीजिए यहाँ पे फॉर्मूला। आपको मैंने एक्सरसाइज में कैसे किया हूँ स्टेप डिवीजन मेथड में, आप वो मेरा वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे कैसे लिखना है। डायरेक्ट यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख दीजिए। ओके, हम टेबल से क्या क्या मिल गया, टेबल से हमको ये मिल गया। ओके बच्चों, हमको क्या फॉर्मूला में क्या चाहिए, ये फॉर्मूला पहले लिखो उसके बाद मैं बताता हूँ। ये फॉर्मूला आपका क्या है ना, एक्स बार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ना, ए प्लस समेशन एफ आई यू आई बाई समेशन एफ आई इंटू एच कर सकते हो, या यहाँ पे एच किया है, एक ही बात है। अभी क्या करो, सब सारे जगह में वैल्यू निकाल दीजिए, वैल्यू डाल दीजिए। ए का वैल्यू क्या था, ए क्या है ना अज्यूम मीन यहाँ पे मैं बोला था कि मैंने 47 को पकड़ा, 47.5 को अज्यूम मीन, तो ये 47 ये यहाँ पे ए मिल गया। ओके बच्चों, तो ए हमारा 47.5 था, प्लस हमारा क्लास साइज 15 था, और हमारा समेशन एफ आई यू आई जो कि यहाँ पे 29 मिला है, और समेशन एफ आई 30 मिला है। सब जगह में आप वैल्यू डाल दीजिए, तो 47.5 प्लस
15 इंटू 29/30, तो ये आप सॉल्व कर दो, यहाँ पर 62 आ गया। बच्चों देखो हम वहां पे भी डायरेक्ट मेथड में 62 मिला था मीन, स्टेप ये अपना आजम मीन मेथड में भी 62 और स्टेप डेविएशन मेथड में 62, लेकिन यहाँ पे बच्चों ध्यान दो हम कौन सा मेथड किस में यूज करेंगे। आपको सपोज जो डाटा बड़ा रहेगा तो हम उस टाइम हमको स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना है। ओके बच्चों, ये आपका हो गया तीनों मेथड में कैसे मीन निकालना है उसका है। ओके बच्चों, आप ध्यान देके ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ओके बच्चों, मैं होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो था मीन के बारे में, इंट्रोडक्शन क्लास है। ओके, नेक्स्ट मेरा वीडियो सब एक्सरसाइज 13.1 का जो 1 to 9 क्वेश्चन है सबके लिए मैंने वीडियो बना के रखा हूँ। तो आप मेरा चैनल विजिट करके आप देख सकते हो। ओके बच्चों, मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और एक जरूरी सूचना है, जो बच्चों मेरे चैनल में नया हो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा, ताकि मैं आपके लिए अच्छा वीडियो बना सकता हूँ। ओके, बाय बच्चों, जय हिंद।